तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 3-4 वीडियो बना चुके हैं। आज इस चैप्टर के अगला वीडियो होने वाला है, यानी ये प्रश्नावली 4.3 के सवाल नंबर 4 है। इससे पर जितने भी सवाल थे, रूल नियम थ्योरी थे, सारी चीज़ को बढ़िया से करवा चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 4 से पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। कोई नगर है, वहाँ पे कोई टैक्सी है, टैक्सी का जो किराया वो क्या है, निम्नलिखित है। मतलब पढ़ते हैं और आगे बात करेंगे। पहले किलोमीटर का किराया कितना रुपया है, 8 रुपया। अगर आप पहले 1 किलोमीटर कहीं पर जाते हैं, जैसे यहाँ से आप कहीं और जाना है, तो 1 किलोमीटर कितना किराया देना पड़ेगा, 8 रुपया देना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, हम तो इसके करके लिए हैं, तो दूसरे पेज में इसका और कुछ आधा भाग है। तो नेक्स्ट बात यहाँ कहते उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। मतलब पहले बार जब हम चढ़ेंगे गाड़ी पे तो 1 किलोमीटर जब जाएंगे तो हमको 8 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद और आगे हम जितना अलग अलग किलोमीटर जाएंगे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तब उधर प्रत्येक किलोमीटर की कीमत क्या रुपया है, 5 रुपये। यानी तब 1-1 किलोमीटर बाद में 1 किलोमीटर का परिवार 8 रुपये लेगा ही लेगा। उसके बाद जब आप और आगे जाइएगा उधर तब प्रत्येक किलोमीटर का तब कितना किराया है, 5 रुपये। 1 किलोमीटर जाएगा तब 5 रुपये बढ़ेगा, 2 किलोमीटर जाएगा 10 रुपये बढ़ेगा, 3 किलोमीटर जाएगा 15। इसी तरह आप जितना दूर जाइएगा उस हिसाब से आपका किराया होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर कहता है, यहाँ पे लिखा है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर। अच्छा, जितना वो दूरी लोग तय करें, कोई भी व्यक्ति, वो दूरी कितना है, x किलोमीटर। x मान के यहाँ पर माना गया है, तथा उसका कुल किराया कितना है, उसका कुल किराया है y रुपया। तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। अच्छा, पहले हमको समीकरण तैयार करना है और समीकरण तैयार होने के बाद उसका फिर क्या खींचना है, आलेख मैंने ग्राफ भी खींचना है। तो यहाँ पर मानने की भी जरूरत नहीं है, पहले से जो हमको मानना हो तो पहले से मान लिया है। नहीं मान लिया जी। x क्या है, तो कुल दूरी है। x क्या है, कुल दूरी है। और y क्या है, उसका कुल किराया है, कुल किराया है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, इसी चीज को ध्यान से आप लोग देखिएगा। लिखेंगे और इसको हम हल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, वीडियो को थोड़ा स्टॉप करिए। अब देखिए हम हल करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को पहले से मालूम है कि कुल दूरी कितना है। देखो बाबू, हम लोगों को मालूम है कुल दूरी जो है वो है आपका x किलोमीटर, और कुल किराया वो कितना रुपया है, y रुपया। माने किसी व्यक्ति को x किलोमीटर दूर जाना है और उसके लिए उसको कितना रुपया टोटल खर्च हुआ है, y रुपया माना गया है। ये पहले से, ठीक है। यहाँ तक तो सबको बात समझ में आई। लिखिए नहीं, पहले समझो। अब देखो यहाँ तक जब बात समझ में आई तो हमको निकालना क्या, तो कहता है इस सेंटेंस को पढ़ के आप एक रैखिक समीकरण तैयार कर दीजिए। क्या तैयार कर दीजिए, रैखिक समीकरण तैयार कर दीजिए, ठीक है। तो रैखिक समीकरण तैयार कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए कुल किराया बराबर जानते क्या हो जाएगा, 1 गुना 8 प्लस x माइनस 1 गुना में 5 है। सर जी ये क्या है, समझा रहे हैं आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई व्यक्ति कुल कितना दूरी उसको जाना है, x किलोमीटर जाना है।
तो ये तो फिक्स है भाई कि आप 1 किलोमीटर पहले जाइएगा तो 8 रुपया देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर जाइए कितना रुपया देना पड़ेगा? अगर वो 1 किलोमीटर जाता है तो उसमें 8 से गुना कर दिए, हो गया 1 किलोमीटर का किराया। अब वो कितना किलोमीटर जाएगा? अब वो जाएगा x-1 किलोमीटर जाएगा। कुल दूरी उसको x किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर तो ये घटे गया जी इधर, तो अब वो किधर जाएगा? कितना जाएगा दूरी? x-1 जाएगा। मान लो आपको 20 किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर तो वो 8 रुपया दर से अलग हो गया, तब इधर आप 19 किलोमीटर नब जाइएगा, आधा तो वही 20 में से आप 1 घटाइएगा। तो जब कुल दूरी हम लोगों को मालूम है कि कुल दूरी कितना है, x है, 1 किलोमीटर तो इधर चला गया, तो अब जो कुल दूरी x था, x में से आप 1 घटेबे न करेंगे, नहीं समझा? और जो शेष दूरी बाद में जाएगा उस सब पे किराया कितना रुपये था? 5 रुपया प्रति किलोमीटर। टोटल उसको 1 किलोमीटर जाना, उसमें से 1 निकाले तो 8 से गुना कर दिए, वो हो गया 1 किलोमीटर का किराया। ये हो गया क्या चीज? शेष अब जो उधर बाद में गए होंगे इतना भी दूरी, उसमें 5 से गुना कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? अब सबको पता है, लेकिन कुल किराया कितना? कुल किराया का आपने क्या माना था? y बराबर 1 गुना 8 करेंगे तो 8 होगा जी, प्लस अब 1 गुना 1 दो बार करते कि नहीं गुना सब बात में, तो 5 गुना क्या जाएगा? 5x, 5 गुना 1 तो -5, y बराबर ये देखो 5x तो है क्या है जी, 5x सही वाला 5x, ये 8 में से 5 घटागा तो प्लस में 3 बचागा। अरे भाई सिर्फ 8 में से 3 जाते तो नहीं घटेगा, तो 3 बचागा। आप 3 प्लस 5x लिखो कि 5x प्लस 3, एक के बात हुई। ऐसा लिखने से जानते क्या हो गया? अब फटाक से इसका ग्राफ समीकरण आपका तैयार हो गया। जब समीकरण तैयार हो, किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या? अरे भाई साहब, कुल दूरी दिया है x किलोमीटर, कुल किराया है y रुपया, हमको कुल किराया निकालना है। तो कुल किराया कैसे निकालिएगा? 1 किलोमीटर 8 रुपया, और फिर शेष जो दूरी बचा उस पर 5 रुपया 10 गुना करेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल किराया नहीं हो जाएगा। और कुल किराया की जगह पर हम y रख देंगे बराबर, इसको सॉल्व किए तो y बराबर ये बन गया। यही तो हो गया आपका रैखिक समीकरण। अब इसका लेकिन हमें बनाना क्या है? ग्राफ बनाना है। तो फटाफट क्या करेंगे? मान सारणी। कई बार बता चुका आप लोगों को, तब याद होगा मान। हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मान सारणी कैसे बनाते हैं अब तो बताने की जरूरत है, आप लोग खुद हल्ला करोगे कि सर जी बन जाएगा, लेकिन कोई हल्ला नहीं किया। चलो करना चाहिए हल्ला, करो हल्ला, बन जाएगा। लेकिन देखो आवाज कितना लो, इसका मतलब नहीं बनेगा, चुट्टा कहीं कार्य। अब देखो x का मान क्या रखेंगे? x का मान इस बार 0 रख दो। क्या रख दो? अब 0 रखेंगे तो 0 गुना 5 तो 0 हो जाएगा, और 0 और 3 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो y का मान क्या निकल गया? 3। बड़ा बड़ा मान मत रखो, बड़ा बड़ा मान रखिएगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब x बराबर 2 भी रख दोगे तो 2 5 10, 10 3 13 हो जाएगा। तो ग्राफ पर थोड़ा 13 हटाना कठिन काम हो जाएगा ना, तो आप की करो 1 रख दो। चलो 1 को नहीं छोटा रख सकते, -1 में रख सकते हैं, लेकिन चलो 1 रख दो। क्या रख दिया आपने? x बराबर 1। तो x के घर में जैसे आपने 1 रखा तो 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, अब 5 और 3 तो y बराबर हो गया 8। ले कम हो गया, 0,3 1,8। और आप लोगों को तो बढ़िया से ग्राफ बता दिए। देखिए जब हमारे पास मान तैयार है तब इसका ग्राफ खींचेंगे। आप सबको पता है ये x y तो आपको सबको खींचने के पहले से आना चाहिए। फिर बराबर बराबर दूरी पर क्या घर उसमें कटा हुआ रहता है, ग्राफ कॉपी में आप दर्शा दीजिएगा। यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर क्या होगा? -2 होगा, यहाँ पर क्या होगा? -3 होगा। उसी प्रकार से -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। उसका उतना कोई काम माइनस वाला को माने नहीं, ये नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब इधर बात है, इधर लिखे यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। सर इधर बड़ा क्यों ले, इधर छोटे क्यों लिए? जानते क्योंकि माइनस का कोई काम नहीं था, तो जिसका काम हो तो बड़ा वाला ले लिए। यहाँ पर लेंगे 3, यहाँ पर क्या होगा? 4, यहाँ पर होगा 5 6 7 8 9, ले 9 तक पहुँचा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब देखो यहाँ से आते हैं, x बराबर जब 0 है तो उसमें y बराबर क्या है? x बराबर 0, तो भाई सबके 0 यहीं पर मिलता है। x बराबर 0 यहाँ पर, और y बराबर उसमें क्या? 3 है। इस बार यहीं पर रह जाएगा सभी। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 यह सीधा सीधी है, तो y बराबर 3, जहाँ पर 3 वहाँ पर एक बिंदु तैयार हो गया। फिर x बराबर 1 यहाँ पर है तो y बराबर 8, ये सीधा सीधी सीधा सीधी, ये 1 के इधर से उधर 8 सीधा सीधी, तो यहाँ पर टकराएगा लगभग जी, नहीं समझे? ये 1 का सीधा उधर से 8 सीधा, x बराबर 1 y बराबर, हाँ बाप रे बाप, इतने जोर से गुस्साते हम लोग डर लग जाता है। देखिए अब देखो, हम चाहते हो अच्छा ये बकरा तुम लोग को सिखाएंगे, इसलिए तो जन भुकाते हैं जी।
तुम लोग गुस्साते तो वो अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा सा सट गया तो उसे क्या दिक्कत, ग्राफ ऐसे बनेगा ही तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ये बिंदु का नाम क्या था जी, 0,3 था। ये बिंदु का नाम था 1,8, बन गया। आप ग्राफ के समीकरण का नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। किधर गया जी, चुट्टा कहीं गीत बजता है जी। हाँ, बड़ा ममता भरी है। अब ये फाइनली हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब सवाल नंबर 5 आते हैं। पहले आपको हम संतुष्ट कर देते हैं, ऐसे सब सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, ऐसे सब सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, कुछ इसमें से भी पूछे जाते हैं, कुछ हम लोग आपको बना के देंगे। अंतिम आप लोगों को हम अलग से कुछ क्वेश्चन बना करके देंगे, PDF नोट्स बना कर आप लोगों को भी दे देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा समझना, चलो समझ लेते, लेकिन आपको संतुष्टि एक चीज़ का दिला दिए कि इस टाइप का प्रश्न एग्जाम सब में नहीं के बराबर ही पूछे जाते हैं। कभी गलती से अपवाद में पूछ दे तो अलग बात है, लेकिन जल्दी पूछे नहीं जाते हैं। अब देखिए प्रश्न है, कहते हैं निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्प में से सही समीकरण का चयन कीजिए। मतलब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ दो जगह, एक ये अलग है, ये अलग है। ये जो ग्राफ है इस समीकरणों के लिए है, ये जो ग्राफ इन समीकरणों के लिए, लेकिन ये जो ग्राफ है तो कोई एक ही समीकरण का होगा। अब इस ग्राफ के लिए कौन समीकरण सही है वो चयन करना, चुनना है, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर 5 में आते हैं, और इसमें हम आपको बता दें किस टाइप का सवाल परीक्षा में नहीं के बराबर ही पूछे जाते हैं। फिर भी आपको समझना है तो समझिए, यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ से हमें यह पता करना है कि ये ग्राफ किस समीकरण का है। 4 समीकरण दे तो चारों के लिए सही थोड़े है, किसके लिए सही है ये अब हम लोगों को बारी बारी से क्या करना है, चेक करना है। ना समझे मेरी बात? हाँ। तो चलिए इसका जो है हम लोग नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। आप लोग, आपके पास गणित इस बार होना चाहिए, तब ये समझ आएंगे, ठीक है। गणित रखना चाहिए। बिंदु बताइएगा, 3 बिंदु है, एगो ये है, एगो ये है, और एगो ये वाला है। और ये मान इसमें रख के चेक करेंगे। जो ये जो बिंदु दिखाया गया है ये वाला -1, 1, 0, 0 और 1, -1, ये तीनों बिंदु जिस समीकरण को संतुष्ट करेगा यानी बराबर कर देगा, तब समझ लेना कि वह समीकरण इसके लिए क्या है, सही है। नहीं समझे मेरी बात? इस बार जांच करके पता करें कि चारों में से कौन समीकरण उसके लिए सही है। सेम ये सब अगर ये बन जाएगा ये भी बनेगा, सेम एक ही चीज़ है। बस आप लोग क्या करो, नेक्स्ट पेज पे बात है। हम आज जाते हैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज पे। ब्लैंक पेज नहीं है जी, हो गया, ठीक है। अब आपके पास गणित है, गणित है ना, लिखिए। लिखेंगे चूंकि आलेख कितना कितना था जी, 1, -1 था, कॉमा 0, 0 था, तथा -1, 1 है, यही ना जी। चूंकि आलेख के बिंदु इतना 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 है, ये हम सबको मालूम है ग्राफ से। ग्राफ से यानी आलेख से मालूम है कि 3 बिंदु दिया गया है। अब ये तीनों बिंदु जिस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही समीकरण उस ग्राफ के लिए क्या है, सही है। अब समीकरण नंबर 1 लो, समीकरण नंबर 2 सबको चेक करना पड़ेगा आपको, मेहनत कर करके। 1 नंबर शुरू करके 1 नंबर में क्या समीकरण लिखे तो y बराबर है ना जी। जब आप लिखोगे यहाँ से, जब x बराबर, आप ये समझे हर बिंदु में x है, एगो y है, एगो x है, एगो क्या y है, x है और y। यहाँ तक बात समझ में आई? आप जब y की जगह पर आप क्या रखोगे, -1, इतना के लिए जी लिख देते बिंदु 1, -1 के लिए। नहीं समझ मेरी बात? बिंदु इतना इतना के लिए चेक करना शुरू किए तो y की जगह पे आप क्या रखिएगा, -1 रखिएगा, बराबर है। यहाँ पर मान रख रहे जी, y बराबर x था ना, तो y की जगह पे आप क्या रखिएगा, -1 बराबर x। x की जगह पे क्या 1 है, बताइए बराबर हुआ, बराबर हुआ,
जब बराबर नहीं हुआ तो अब आगे बराबर होगा कि नहीं होगा, आगे चेक करने की जरूरत भी। जब एक को बराबर नहीं होता तो सीधी सी बात, जब बराबर नहीं हुआ तो और सब बराबर आएगा ना, तो भी अब उसका ग्राफ नहीं होगा। सभी बिंदु को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। शुरू में बराबर नहीं हुआ लिखेंगे, इसलिए y बराबर x, इसलिए y बराबर x आलेख का, इसलिए y बराबर x दिए गए आलेख का, किसका, दिए गए आलेख का समीकरण, बोलो ना जी, नहीं है। अरे संतुष्ट करता तब ना वो ग्राफ के समीकरण होता। सवाल नंबर 2 लिखे फटाक से। x प्लस बराबर 0, ले फिर वही कहानी, y बराबर x को उधर भेजेंगे तो उधर जाके 0 है जी, x इधर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया, -x। फिर आप लिखिएगा बिंदु, पहला बिंदु क्या लीजिएगा, 1, -1 से, या उसके लिए एक की बात होती है। तो अब लिखेंगे y बराबर -x है हमारे पास, y की जगह पे क्या रखोगे, -1 बराबर, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखिएगा माइनस, लिखिएगा पहले x का मान क्या है, x का मान है पहले से खाली 1 है, ये तो बराबर हो गया जी, ये क्या हो गया, लेकिन एक बिंदु पर आप काम नहीं चल सकते, तीनों बिंदु को क्या करना चाहिए, संतुष्ट, एक काम तो बराबर हो गया। फिर लिखेंगे, अब थोड़ा सा हम लोगों को इधर आना पड़ेंगे। अब लिखेंगे कितने काहे बनाते हैं, दूसरा बिंदु चेक करो, 0, के या 0 से, समीकरण आपका वही रहेगा जी, y बराबर -x है जी, y की जगह पे भी 0 रखिएगा, -x की जगह पे क्या रखिएगा 0, तो 0 बराबर, 0 में माइनस लगा कुछ लगा, 0 रहेगा, यानी ये भी बराबर आ गया जी। नहीं समझे मेरी बात, समझते जाओ। अब लिखेंगे बिंदु, एक लास्ट और बचा, कौन बिंदु बचाएंगे, -1, 1 से। अब देखो y बराबर तो -x हमारे पास है, y की जगह पर आप 1 रखोगे, हैं बराबर -1 लिखोगे x की जगह पर पहले से क्या है, -1 है, नहीं समझता जी, 1 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस हो गया जी 1। हाँ कमैया, यहाँ पर तीनों बिंदु इस समीकरण क्या कर दिया, बराबर कर दिया, संतुष्ट कर दिया। लिखेंगे इसलिए y बराबर क्या था जी, y बराबर नहीं था, समीकरण क्या था आपका, फाइनल समीकरण था जी, इसलिए x प्लस y बराबर 0 दिए गए आलेख का, दिए गए समीकरण, बात समझ में आई। अच्छा एक चीज हमको और पढ़ने दीजिए सवाल को थोड़ा सा, इसमें सवाल जो आपका तो इसमें लिखा है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक किधर गए, हाँ, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण कैसे, सही समीकरण आपका यही हो गया, ठीक है। अब पता नहीं सबको चेक करना पड़ेगा क्या, एक मिनट ठहरिए, स्टॉप करिए, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 2 में बताइए बिंदु क्या क्या है, लिखेंगे चूंकि आलेख के बिंदु क्या क्या है, बताइए आप लोग, 2, 0, और बोलिए, हाँ 0, 2, हाँ आगे बोलिए, तथा -1, 3 है, ये 3 बिंदु दिए हुए हैं। अब ये तीनों बिंदु से बारी बारी सभी समीकरण को चेक करना है, देखते हैं कौन समीकरण इसके लिए सही होता है। टेक्निक तब आपके पास
हो गया है कि कैसे बनाना है। तो 1 नंबर का समीकरण लिखिए। ये 2 के 1 नंबर अंदर में, नहीं समझे, ये 2 नंबर ये आकृति है ना जी। अच्छा, और 2 नंबर मानो ना, नहीं समझे मेरी बात। ये आकृति कितना के लिए है, किताब आकृति पाकृति लिखी, छोड़ो ना, एग्जाम में इसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दिए। 1 नंबर में समीकरण क्या था बताओ। y बराबर x प्लस 2 है ना जी, y बराबर x प्लस 2 है। चलो लिखेंगे बिंदु इतना इतना से, बिंदु पहला बिंदु क्या है 2,0 से, y बराबर x प्लस 2 है जी। y बराबर x जगह पे 2 रखोगे अब प्लस सॉरी y की जगह पे 0 रखिएगा, बराबर में x की जगह पे आप क्या रखिएगा 2 और प्लस में 2, 0 बराबर। ये तो कमाल की बात होगी, तो हो गया 4, तो बराबर हुआ जी। यहीं पे इसको क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे, लिखेंगे यह समीकरण आलेख के लिए सही नहीं है। काहे नहीं है, काहे कि बराबर हुआ ही नहीं, सेटिस्फाइड किया ही नहीं बिंदु। अब आते सवाल नंबर 2 लिखाइए। क्या है सवाल नंबर 2, लिखाओ ना रे बाबू, हीरा मत। y बराबर x माइनस 2, फिर लिखेंगे बिंदु क्या है -2,0 है जी। इतना तो चेक करते हैं। y बराबर क्या है x माइनस 2 है, y बराबर है, y बराबर कैसे लिखेंगे, y की जगह पर आप क्या रखिएगा 0 रखिएगा, x की जगह पर आप क्या रखिएगा 2 रखिएगा, घटा पहले 2 है जी, 0 बराबर 2 में 2 गया 0, वाह बराबर तो हो गया। लेकिन अभी नहीं, तीनों आप सेटिस्फाइड करेगा तब ये कहेंगे। फिर लिखेंगे बिंदु, दूसरा बिंदु आपका क्या है जी 0,2 है, 0,2, तो समीकरण आपका क्या y बराबर x माइनस 2 यही ना है। y की जगह पर आप क्या 2 रखोगे बराबर, x की जगह पर आप क्या रखोगे 0 घटा 2 बराबर 0 से 2 घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, फिर ये बराबर नहीं हुआ। लेकिन इसलिए यह भी समीकरण आलेख के लिए सही नहीं है। बात समझ में आ गई। अब सवाल नंबर किस पे आते हैं हम लोग, 3 पर। देखो 3 में क्या लिखा है, y बराबर माइनस x प्लस में 2n है जी। लिखेंगे बिंदु, अच्छा आप लोग आप समझ रहे हैं क्या हम कहना चाहते हैं। अब बार बार तो समझाएंगे तो ये काम चल जाएगा ना। अब बिंदु इतना इतना से चले, y बराबर x की जगह माइनस x प्लस 2 पहले लिख दिए। अब y की जगह पर आप क्या रखिएगा 0 रखिएगा, बराबर माइनस x की जगह पर 2 प्लस में 2 है, 0 बराबर 2 में से 2 क्या 0 ना बचेगा जी, 1 कम आपका बराबर हो गया। अब लिखेंगे बिंदु 0,2 से y बराबर क्या आपका माइनस x प्लस 2 है जी। y की जगह पर आप 2 रखिएगा, बराबर माइनस x की जगह पर 0 प्लस में 2 बराबर 2 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, तो ये 2 बचेगा जी, ये भी बराबर हो गया। अच्छा 2 बिंदु तक काम हो गया। अब तीसरा बिंदु पाते हैं। बिंदु कौन, यहाँ बड़ा तीसरा बिंदु क्या है -1,3 से, समीकरण तब का वही रहेगा y बराबर माइनस x प्लस 2, y बराबर y की जगह पर आप क्या रखिए 3 रखिएगा, माइनस x की जगह पर क्या पहले से माइनस 1 है जी, प्लस में 2, माइनस को माइनस प्लस हो गया 1 प्लस 2, 3 बराबर 3 आई। यहाँ पर तीनों बिंदु क्या क्या समीकरण को संतुष्ट किया। लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु समीकरण y बराबर माइनस x प्लस 2 को क्या किया, संतुष्ट किया। इसलिए समीकरण y बराबर माइनस x प्लस 2 आलेख के लिए क्या है
इसकी सोच लीजिए फटाक से।